हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर होंगे इस सीरीज में हम आपको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे यूपीपीसीएस प्री 2026, बीपीएससी 2026, एमपीपीएससी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स है यूएनईपी के बारे में। यूएनईपी एक रिपोर्ट जारी करती है, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो इससे पहले हम आपको यूएनईपी के बारे में कुछ बता देते हैं। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। ठीक है, उसके बाद हम करंट अफेयर्स देखते हैं। तो यूएनईपी अभी हाल ही में उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जारी की है। तो ऐसे रिपोर्ट्स एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 और 2024 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पूर्ण वृद्धि के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे रहा है। पूर्ण वृद्धि के मामले में मतलब जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन हुआ है उसमें वृद्धि के मामले में भारत सबसे आगे रहा है। इस अवधि में भारत की वृद्धि जो है इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर रही है। इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस जितने भी देश में उत्सर्जन हो रहा है वृद्धि के मामले में देखें तो इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। आगे फैक्ट देखते हैं। यूरोपीय संघ को छोड़कर सभी प्रमुख G20 अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन का स्तर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर G20 देशों ने 2023-24 के दौरान 22 मिलियन टन उत्सर्जन की वृद्धि दर्ज की है। G20 देशों ने। तो G20 क्या है? G20 20 देशों का एक समूह है जिसमें उनकी अर्थव्यवस्थाओं संबंधित और रणनीतियों के संबंधित चर्चाएं होती हैं। एक प्रमुख संघ है 20 देशों का। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा 22 मिलियन टन उत्सर्जन वृद्धि दर्ज किए हैं G20 देशों ने। आगे देखते हैं। ऑफ टारगेट शीर्षक वाली यह रिपोर्ट दुनिया भर के 21 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं के लगभग 40 वैज्ञानिकों की मदद से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट जो है दुनिया भर के 21 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं और लगभग 40 वैज्ञानिकों की मदद से तैयार की गई है। रिपोर्ट का नाम जो है वह है ऑफ टारगेट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ऑफ टारगेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है, यह किस संस्था ने जारी किया गया है? तो यूएनईपी जारी की है। अगला देखते हैं पॉइंट। रिपोर्ट में वैश्विक तापमान जो है अब 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौजूदा नीतियां दुनिया को 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर ले जा रही हैं, जो कि ये इन्वायरमेंट के लिए घातक साबित होगी। वैश्विक उत्सर्जन में चीन सबसे ऊपर है, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। अभी ऊपर हम देखे हैं कि वृद्धि के मामले में जो है इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरा स्थान है। अगर हम देखें कि सब उत्सर्जन के मामले में तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन चीन करता है, उसके बाद अमेरिका का स्थान है और वृद्धि के मामले में इंडोनेशिया और भारत है। अगला देखते हैं। भारत जिसने 23-24 के दौरान 165 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ाया, पिछले वर्ष वार्षिक उत्सर्जन वृद्धि के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर रहा। उसके बाद चीन और रूस का स्थान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप याद कर लीजिएगा। कुछ अलग से फैक्ट बता देते हैं यूएनईपी के बारे में। यूएनईपी अंतराल रिपोर्ट के अलावा भी ये रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो आप एक लिस्ट बना के सारे संस्थाओं के रिपोर्ट से लिख लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट के क्वेश्चन हमेशा 1-2 आ जाते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स है हमारा। केरल के CUSAT ने रडार संकेतों से वर्षा की जानकारी प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का पेटेंट हासिल किया है। पेटेंट मतलब उसने खोज किया, अब इसका अधिकार उसी के पास रहेगा। तो किसने किया है? केरल के एक यूनिवर्सिटी है, तो CUSAT, इसका नाम है कोच्चिन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ने रडार संकेतों से ये पेटेंट हासिल कर लिया है कि वर्षा की जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। इस तकनीक का उपयोग क्या होगा? भारत के तटीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों
जैसे कि उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, ये वाले क्षेत्र हमारे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान द्वीप समूह तक में भी किया जा सकता है, जहां रडार संबंधित समान चुनौतियां मौजूद हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला करंट अफेयर्स है, हरियाणा का धारूहेड़ा अक्टूबर में सबसे प्रदूषित भारतीय शहर बन गया है। मेघालय शिलांग का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। यह रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी की गई है? तो CREA, इसका नाम हम आपको बता देते हैं, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसके द्वारा जारी किया गया है कि हरियाणा का जो धारूहेड़ा है वह सबसे प्रदूषित भारतीय शहर है और मेघालय का शिलांग जो है सबसे स्वच्छ शहर है। देखते हैं डिटेल से। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के दौरान भारत के सभी 10 सबसे प्रदूषित शहर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हैं। देख सकते हैं दिल्ली की क्या स्थिति होगी। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के 4 नवंबर को जारी है मासिक वायु गुणवत्ता, कौन सी रिपोर्ट है? मासिक वायु गुणवत्ता स्नैपशॉट के अनुसार हरियाणा का धारूहेड़ा अक्टूबर 2025 के दौरान भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो यह शिलांग है, मेघालय का। अगला करंट अफेयर्स है हमारा, भारत की सहकारी दिग्गज कंपनियां इफ्को और अमूल को ICA आपको फुल फॉर्म बता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन है। अमूल को ICA ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया की शीर्ष सहकारी समितियों में स्थान मिला है। तो सहकारी समितियां क्या होती हैं? इनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 43(ख) के अंतर्गत किया गया है। एक स्वैच्छिक संगठन होता है जो आपस में सब लोग मिल के गठित करते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं जैसे मुद्दों को उठाते हैं, अपने हकों को मांग करते हैं। तो ठीक है, तो इस सूची की घोषणा कतर के दोहा में ICA CM50 सम्मेलन में की गई है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि यह घोषणा कहाँ की गई है? तो यह घोषणा कतर के दोहा में की गई है। तो अगला करंट अफेयर्स है हमारा, UPI को अपनाने वाला 9वां देश बना मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच UPI भुगतान को लेकर सहमति बन गई है। अब क्या होगा? जो हमारे पर्यटक होंगे, जो हमारे देश के नागरिक होंगे, अगर वह मलेशिया जाने चाहते हैं तो वो जाके वहाँ पे UPI के माध्यम से पेमेंट करके आसानी से घूम सकते हैं, रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, उसकी पूरी आज़ादी का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो है यह UPI का पूरा नाम हम आपको बताते हैं कि यह है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है। तो 9वां देश कौन सा बन गया है? तो मलेशिया बन गया है। देखते हैं डिटेल से। इस समझौते के तहत भारत ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और मलेशिया के पेमेंट गेटवे रेजर पे कार्लक ने हाथ मिलाया है। इस समझौते के बाद से भारतीय नागरिक मलेशिया में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि का इस्तेमाल किसी भी तरह के भुगतान करने के लिए कर सकेंगे। मलेशिया में यह सुविधा रेजर पे कार्लक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करेगी। किसके माध्यम से काम करेगी? रेजर पे कार्लक के माध्यम से काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, को आप कुंभ में सहकारिता को मिलेगी डिजिटल ताकत। तो को आप कुंभ क्या है? तो इसको देखेंगे, और सहकारिता मतलब के उल्लेख किया गया इसमें, इसका देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष क्या है? तो अभी 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। तो यही कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 10-11 नवंबर को दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों का सम्मेलन होने जा रहा है। इसे को आप कुंभ 2025 नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत समेत कई देशों के शहरी सहकारी बैंकों के 1200 से अधिक अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में ओपन बैंकिंग, डिजिटल ऋण, AI जोखिम प्रबंधन एवं सहकारी बैंकों में सुशासन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया कि को आप कुंभ क्या है,
तो को-ऑप कुंभ सहकारी बैंकों से संबंधित एक सम्मेलन है जिसमें उनके जोखिम प्रबंधन और डिजिटलीकरण से संबंधित एआई जैसे मुद्दों और उनके सुशासन को लेकर चर्चा होगी। तो को-ऑप कुंभ क्या है? यह सहकारी बैंकों से संबंधित है। अगला करंट अफेयर्स के रूप में हम देखते हैं, एक योजना डिस्कस करते हैं हम आपको इस सीरीज में। तो आज की हमारी जो योजना है वह है मिष्टी योजना, जो कि यूपीपीसीएस 2025 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यह योजना क्या है? तो इस योजना का पूरा नाम देख लेते हैं। मिष्टी स्कीम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम्स, यानी तटरेखा आवास एवं ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 बजट सत्र में शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश के तटीय क्षेत्रों और नमकीन लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वनों का विस्तार एवं पुनर्स्थापना करके तटीय सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, आजीविका सृजन को सुनिश्चित करना है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो ये डेली के करंट अफेयर्स हम जो इम्पोर्टेंट होता है उनको डिस्कस करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।